दर्पण की चुनौती। एक शिष्य निस्वार्थ भाव से अपने गुरुजी की सेवा करता था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उसे एक जादुई दर्पण भेंट किया। उस जादुई दर्पण की यह खूबी थी कि उसे जिस व्यक्ति के सामने रख दिया जाए तो वह उसके भीतर के भावों को झलकाता था। शिष्य उस दर्पण को पाकर बहुत खुश हुआ। दूसरे ही दिन गुरुजी के पास आने वाले सारे श्रद्धालु भक्तों के सामने उसने वह दर्पण रख दिया। वह देखकर हैरान हुआ कि सभी के भीतर क्रोध की ज्वाला है, सभी के मन में अहंकार रूपी पर्वत खड़ा है, सभी के अंदर ईर्ष्या की अग्नि भड़क रही है, सभी के भावों में लालच की तीव्रता है, सभी के अंतस में कपट प्रवृत्ति पनप रही है, सभी के विचारों में वासना का कीड़ा कुलबुला रहा है। वह यह सब देखकर बड़ा परेशान हुआ कि क्या सत्संग में आने वाले सारे भक्तजनों में इतनी अधिक बुराइयां हैं? क्या गुरुजी के उपदेश ने इनके भीतर के विकार एवं कषायों को खत्म नहीं किया? बस जादुई दर्पण मिल जाने के बाद उसका सारा दिन सबके भीतर की बुराइयों को देखने में ही व्यतीत होता था। एक दिन शिष्य ने सोचा, मैंने सभी भक्तों की बुराइयों को तो जान लिया, अब मुझे अपने गुरुजी के हृदय को भी टटोलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनकी मैंने बरसों सेवा की है, कहीं उनका भी मन विकारों से मलिन है? यह सोचकर उसने एक दिन वह जादुई दर्पण अपने गुरुजी के सामने रख दिया। वह देखकर दंग रह गया कि मैं दर्पण में क्या देख रहा हूँ। गुरुजी के मन में इतना अहंकार, वही क्रोध की ज्वाला, मोह का जाल, लोभ का आकर्षण। शिष्य तो आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, क्या मेरे गुरुजी के हृदय में भी ऐसे ऐसे विकार भरे पड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह दर्पण झूठी बातें झलकाता हो? नहीं, यह सामान्य दर्पण नहीं है, ये तो बड़ा जादुई दर्पण है। तो जैसा है भीतर से वैसा ही तो दिखाएगा। धीरे धीरे उसका मन गुरुजी से विमुख हो गया। एक दिन मौका पाकर वह अपना दर्पण लेकर वहां से चल दिया। अब जहां जहां जाता था और जो जो श्रद्धालु भक्त उसकी सेवा करने को उत्सुक होते थे, उन सब के समक्ष वह जादुई दर्पण रख देता था। फिर निराश होकर उसके मुंह से शब्द निकलते थे, इस दुनिया में किसी का भी दिल साफ नहीं है। यहाँ तो सभी के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, छल कपट और क्रोध आदि भरा पड़ा है। यह सब देखकर वह हैरान और परेशान हो गया। ऐसे उसने दुनिया के हर कोने का भ्रमण करके देख लिया, परंतु उसे कहीं संतुष्टि नहीं हुई। कुछ बरसों में फिर से वह गुरुजी के पास आ गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ऐसा क्यों है कि संसार के सभी व्यक्तियों के मन में नाना प्रकार के दोष भरे पड़े हैं? मैंने दुनिया के हर व्यक्ति को इस जादुई दर्पण में देखा तो पाया किसी का भी हृदय साफ और पाप रहित नहीं है। क्या संसार में सभी लोग ऐसे ही होते हैं? किसी का भी मन पवित्र नहीं है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ जाऊं और किसके साथ रहूं। शिष्य को इस प्रकार व्यथित देखकर गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने उठकर शिष्य का हाथ पकड़ा और दर्पण का मुख उन्होंने शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य ने अब प्रथम बार इस दर्पण में अपने मन का प्रतिबिंब देखा तो वह देखकर हक्का बक्का रह गया कि स्वयं उसके मन में भी कितना कचरा भरा हुआ है। मन का हर कोना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासना आदि से भरा पड़ा है। वह अपनी बुराइयों को देखकर इतना घबरा गया कि पसीने पसीने हो गया। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मैं यह क्या देख रहा हूँ? मेरा हृदय तो सभी के हृदयों से ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने स्नेह से शिष्य की ओर देखते हुए कहा, यह दर्पण मैंने तुम्हें दूसरों के मन की बुराइयों को देखने के लिए नहीं, अपितु अपने मन की बुराइयों को देखने के लिए भेंट किया था, ताकि तुम स्वयं को पवित्र बना सको। परंतु तुमने इस दर्पण का प्रयोग मात्र दूसरों पर किया और दुखी हुए। आज से इस जादुई दर्पण का प्रयोग तुम्हें स्वयं को देखने के लिए करना होगा। ज्ञानियों ने कहा है, हमें स्वयं के दोष को देखकर उनका निवारण करना चाहिए। जो अपनी समस्त शक्ति को औरों की निंदा, आलोचना करने में व्यर्थ खर्च करते हैं, वे सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। जो अपनी आंखों से अपने दोष को देखते हैं, वे अपने जीवन को निर्मल बना लेते हैं।